क्लास 11th मैथमेटिक्स चैप्टर फर्स्ट। चैप्टर का नाम है समुच्चय सेट्स। 11th क्लास वाले बच्चों के लिए ऑनलाइन क्लास आज से स्टार्ट हो रही है। समुच्चयों की परिभाषा। चैप्टर का नाम क्या है? सेट्स यानी समुच्चय। अब समुच्चयों की परिभाषा, डेफिनेशन ऑफ कॉन्सेप्ट ऑफ सेट यानी सेट ऑफ डेफिनेशन। सेट की डेफिनेशन क्या है? ए वेल डेफिनेशन कलेक्शन ऑफ थिंग और गुड्स और ऑब्जेक्ट नाउ एज ए सेट यानी वस्तुओं या पदों के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। यानी किसी वस्तुओं के एक समूह को, जैसे क्लास में बहुत सारे बच्चे पढ़ते हैं तो सभी बच्चों के एक समूह को हम क्या कहेंगे? सेट कहेंगे, समुच्चय कहेंगे। अब समुच्चय के अवयव एवं संकेत। समुच्चय में अवयव होते हैं और समुच्चय का संकेत क्या है? समुच्चय को किससे डिनोट करते हैं, किससे व्यक्त किया जाता है? व्यक्त किया जाता है सेट। जैसे ए, अल्फ़ाबेटिकल में सारे कैपिटल लेटर्स से हम सेट को व्यक्त करते हैं, लेकिन उसके अंदर जो एलिमेंट्स होते हैं वो स्मॉल लेटर्स होते हैं, उन्हें क्या बोलेंगे हम? अवयव। जैसे ए बी सी डी, ये क्या है इसमें? एलिमेंट्स। ये अवयव हैं, स्मॉल लेटर्स। और कैपिटल लेटर्स को हम सेट को डिनोट करते हैं यानी इसे व्यक्त करते हैं। अब समुच्चय निरूपण की विधियाँ। अब समुच्चय निरूपण की विधियाँ क्या क्या है? मेथड ऑफ रिप्रेजेंटेशन ऑफ ए सेट्स। फर्स्ट विधि, तालिका या सारणी सूची विधि। तालिका या सारणी सूची विधि। अब इसमें ये फर्स्ट मेथड है, टेबुलर फॉर्म ऑफ लिस्टिंग फॉर्म ऑफ रोस्टर मेथड्स। जैसे n नेचुरल नंबर्स 1 2 3 4 डॉट 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 डॉट। अब नेचुरल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया? n से। w होल नंबर्स को हमने किससे डिनोट किया? w से। 0 इंक्लूड हो गए नेचुरल नंबर्स में, 0 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट। i इंटीजर नंबर्स -3 -2 डॉट 0 प्लस के, इधर पॉजिटिव, किससे नोट किया? आइडेंटिटी। पूर्णांक इंटीजर नंबर्स किससे नोट किया? i से। टाइप सेकंड, उसमें क्या था? सीधे सीधे एलिमेंट्स रखे जा रहे थे। अब इसमें गुण विधि या समुच्चय निर्माण विधि, प्रॉपर्टी मेथड और सेट बिल्डर फॉर्म्स। जैसे ए बराबर, ए कोई सेट है, हमने उसे किससे नोट किया? ए से। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक्स सच दैट एक्स यानी एक ऐसा एलिमेंट्स है इसमें एक अभाज्य संख्या है। एक्स क्या है? एक अभाज्य संख्या है। जैसे इसमें ए सेट बराबर अभाज्य संख्या 2 3 5 7 डॉट डॉट, सभी अभाज्य संख्या आ गई। उसको हम कैसे नोट किया? तालिका विधि से। एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। सेकंड मेथड देख लीजिए, समुच्चय जैसे 5 और 7 है, कोई सेट है उसमें 5 और 7 है, उसे हम तालिका विधि से कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है। एक अभाज्य संख्या तो है सभी, बट अभाज्य संख्या कैसी है? 3 से बड़ी, वो 11 से छोटी है। तो 3 से बड़ी अभाज्य संख्या 2 3 5 7 11 यानी 5 और 7 3 से बड़ी हैं और 11 से छोटी। तब हम इसको तालिका विधि में कैसे लिखेंगे? एक्स सच दैट एक्स एक अभाज्य संख्या है जो कैसी है? 3 से बड़ी और 11 से छोटी। समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। समुच्चय के प्रकार, टाइप ऑफ सेट्स। अब हमें पढ़ने के समुच्चय कितने प्रकार के होते हैं और उसके कितने टाइप्स होते हैं। एकल, अब फर्स्ट टाइप है एकल समुच्चय।
सिंगलेट सेट्स। अब इसमें एकल सेट में क्या होता है, वह सेट जिसमें केवल एक ही अवयव हो, वह सेट जिसमें केवल एक ही अवयव हो एकल समुच्चय कहलाता है। जैसे सेट फर्स्ट, इसमें एक एलिमेंट्स है, एक अवयव है। सेट सेकंड, इसमें एक अवयव है, तो दोनों में क्या क्या है, एक एक अवयव है, सभी में एक एक अवयव है। तब हम इसे कहेंगे कि यह कैसा है, एकल सेट है, यानी एक एलिमेंट वाला एकल सेट कहलाता है। सेकंड टाइप सेकंड कौन सा है, रिक्त समुच्चय, नल सेट और एम्प्टी सेट, यानी हम उसे नल सेट भी कह सकते हैं और एम्प्टी सेट भी कह सकते हैं। वह समुच्चय जिसमें कोई भी अवयव ना हो, यानी रिक्त हो, रिक्त समुच्चय कहलाता है। ये तो आप जानते हैं, इसमें कोई भी समुच्चय नहीं होगा तो कौन सा समुच्चय कहलाएगा, रिक्त समुच्चय। अथवा उसे हम फाई से डिनोट करते हैं, यानी फाई से निरूपित करते हैं रिक्त समुच्चय को। जैसे बी एक्स जेड एक्स एक दो से बड़ी अभाज्य सम संख्या है। ऐसी कोई संख्या जो दो से बड़ी अभाज्य संख्या हो। वट हमारी संख्याएं दो से स्टार्ट होती हैं, 2 3 5 7 11। अब एक दो से बड़ी अभाज्य सम संख्या हो। एक दो ही ऐसी संख्या है जो सम के साथ साथ अभाज्य है, और कोई ऐसी संख्या नहीं है जो सम के साथ साथ अभाज्य हो। तो एक ऐसा सेट हुआ एम्प्टी सेट, खाली सेट। कैसा सेट हुआ, एम्प्टी सेट, खाली सेट। उपसमुच्चय सबसेट, उपसमुच्चय। अब तीसरा टाइप कौन सा हुआ, उपसमुच्चय सब सेट। यदि दो समुच्चय ए और बी ऐसे हों कि समुच्चय ए का प्रत्येक अवयव समुच्चय वी का अवयव हो, यानी दो सेट ऐसे हों हमारे पास कि समुच्चय ए यानी सेट ए में ऐसे एलिमेंट्स हों कि सेट बी में भी हों वो एलिमेंट्स अवयव हों, तो ए को वी का उपसमुच्चय यानी सबसेट कहते हैं। जैसे यहाँ देखिए ए सबसेट होगा वी का। अब इसे हम बोलेंगे कैसे, ए इज दी सबसेट ऑफ वी। हिंदी में ए उपसमुच्चय है वी का। ए सबसेट वी, कोई ऐसा एलिमेंट्स है जो एक्स में भी, ए में भी एक्स है, एक ऐसा एलिमेंट्स है जो ए में भी बिलोंग कर रहा है और बी में भी बिलोंग करेगा, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट है वी का। रिक्त समुच्चय फाई। अब इसमें नोट में आपको याद रखना है कि इसमें क्या होता है, रिक्त समुच्चय फाई प्रत्येक का सबसेट होगा। रिक्त समुच्चय जो होता है वो हमेशा प्रत्येक का सबसेट होगा, क्योंकि इसमें एक भी एलिमेंट नहीं होगा तो वो सबसेट ओनली होगा। प्रत्येक सेट स्वयं का सबसेट होता है। प्रत्येक सेट कैसा होगा, स्वयं का सबसेट होगा। जैसे देखिए ए बराबर कोई सेट है, उसमें अवयव क्या है 1 2 3। बी बराबर सेट है, उसमें अवयव क्या है 1 2 3 4 5 6। अब हमें पता लगाना है कि ए सबसेट है वी का या नहीं। तो देखियो ए के एलिमेंट्स वी में है 1 2 3, तब हम कहेंगे ए के सभी एलिमेंट्स बी में हैं, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का। क्या है, ए सबसेट है बी का। अब सी सबसेट है बी का, पता लगाएंगे 1 है 3 है 5 है, सी के सभी एलिमेंट्स हैं बी में, तब हम कह सकते हैं कि सी सबसेट है बी का। वट ए सबसेट है सी का, 1 है 2 है नहीं है, 3 है बट क्या एलिमेंट नहीं है 2 नहीं है। ए के सभी एलिमेंट्स 2 में नहीं हैं, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट नहीं है किसका, सी का। उपसमुच्चयों के प्रकार। अब इस सबसेट के यानी सबसेट के टाइप, सब सेट ऑफ टाइप ऑफ सबसेट्स। उचित उपसमुच्चय, उसमें पहला टाइप कौन सा है, उचित उपसमुच्चय, प्रॉपर सबसेट। इंग्लिश में याद रखोगे बेटर रहोगे, क्योंकि इंग्लिश में याद हो जाते हैं, हिंदी में बहुत डिफिकल्ट है।
अब इसमें क्या कहते हैं प्रॉपर सबसेट में, यदि ए उप समुच्चय है वी का और बी में कम से कम एक अवयव ऐसा हो जो ए में नहीं हो, तब ए को वी का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट कहते हैं। जैसे ए कोई सेट है हमारे पास, बी सेट है, तो ए के दोनों एलिमेंट्स हैं लेकिन 3 एक ऐसा अवयव है जो ए में नहीं है, तब हम कहेंगे कि ए सबसेट है बी का तथा ए उचित उपसमुच्चय है वी का, ए प्रॉपर सबसेट है बी का। नोट आपको याद रखना है, इस दशा में समुच्चय वी को समुच्चय ए का अध समुच्चय सुपरसेट कहते हैं। यानी जब हम इसका उल्टा कर दें तब हम इसको कहेंगे कि वी सुपरसेट है ए का, किसका, प्रॉपर सेट का। जब प्रॉपर सेट है ए प्रॉपर सेट है वी का, अब इसे उल्टा कर दें, बी सुपर सेट होगा ए का, बी सुपर सेट होगा ए का, सुपर सेट के लिए। अब विषम उप समुच्चय इम्प्रॉपर सबसेट। अब इम्प्रॉपर सबसेट क्या होता है, कोई सेट ए किसी सेट बी का इम्प्रॉपर सेट सबसेट कहलाता है। यानी कोई सेट ए है किसी सेट बी का इम्प्रॉपर सबसेट कहलाता है यदि, कब, इफ सेट ए के सभी अवयव बिल्कुल वही हों जो कि सेट बी के अवयव हैं, तब हम कहेंगे कि इम्प्रॉपर सबसेट है, ए इम्प्रॉपर सबसेट है बी का। नोट में याद रखना आपको, कोई भी समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी अगर सेट है वो स्वयं का उचित उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। सेकंड, किसी समुच्चय में उपसमुच्चयों की संख्या, यानी कोई सेट है उसमें उपसमुच्चय यानी प्रॉपर सबसेटों की संख्या 2 की पावर n होती है। उसमें कितने एलिमेंट्स से पता लगाते हैं और उसमें पावर लगा देते हैं, तब हम उपसमुच्चयों की संख्या ज्ञात करते हैं। क्वेश्चन में आगे बताया जाएगा, देख लेना। कोई समुच्चय स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होता। कोई भी समुच्चय, कोई भी सेट जो होगा स्वयं का उचित उपसमुच्चय नहीं होगा, यानी प्रॉपर सबसेट नहीं होगा। अब टाइप 4 समान उपसमुच्चय इक्वल सेट। आप जानते हो इसमें एलिमेंट्स इक्वल हों इक्वल सेट कहलाते हैं। 2 सेट समान सेट कहलाते हैं यदि दोनों सेट्स के अवयव एक ही हों। जैसे सेट ए दे रखा है 2 3 4, सेट बी दे रखा है 4 2 3। क्रम चाहे आगे पीछे हो रहा हो लेकिन एलिमेंट्स 2 3 4 और एलिमेंट्स कितने हैं 3, तो हम कहेंगे कि ए और वी कैसे हैं, इक्वल सेट है। अब तुल्य सबसेट, कौन सा सेट, तुल्य सबसेट। अब तुल्य सबसेट में क्या होता है, इक्विवेलेंट में 2 सेट्स में यदि दोनों सेट्स में अवयवों की संख्या बराबर हो। जैसे उदाहरण से देखिए, ए बराबर 1 3 5 एलिमेंट्स दे रखे हैं, बी में दे रखे हैं 1 बी सी, तुल्य सबसेट है। ये कंपलसरी नहीं है कि एलिमेंट्स वही हों, बट एलिमेंट्स की संख्या सेम होनी चाहिए। इसमें 3 है तो इसमें भी 3 होनी चाहिए, तब हम कह सकते हैं कि ए जो है वी का तुल्य सबसेट है। दोनों में डिफरेंस याद रखना है, इक्वल सबसेट में और समान सबसेट में और तुल्य सबसेट में। समान सबसेट में एलिमेंट्स भी समान होनी चाहिए और संख्या भी समान होनी चाहिए, लेकिन तुल्य सबसेट में क्या होता है, एलिमेंट्स समान होनी चाहिए, एलिमेंट्स की संख्या समान होनी चाहिए, बट एलिमेंट समान हो या ना हो ये आवश्यक नहीं है। ए तुल्य सबसेट है वी का, तब कहेंगे ए तुल्य है वी के। अब नोट में याद रखना है आपको, 2 समान समुच्चय तुल्य सेट होते हैं, परंतु 2 तुल्य सेट आवश्यक रूप से समान नहीं हो सकते। मैंने पहले कहा था किस एलिमेंट्स की संख्या बराबर होनी चाहिए। जैसे इसमें 3 है तो इसमें 3 है, एलिमेंट्स चाहे कुछ भी हो लेकिन समान में एलिमेंट्स भी इक्वल होने चाहिए। अब टाइप 6
अपरिमित समुच्चय फाइनाइट सेट। फाइनाइट सेट में क्या होता है, वह सेट जिसमें अवयवों की संख्या निश्चित हो यानी फाइनाइट हो, गिन सके हम उन्हें। जैसे ए सेट दे रखा है, उसमें एलिमेंट्स कितने 1 2 3 4 5 6 7, हमने गिन लिए कितने एलिमेंट्स हैं 7, तो कैसा हुआ, फाइनाइट सेट हुआ। अब अपरिमित समुच्चय, अपरिमित समुच्चय में क्या होता है, किसी सेट में अवयवों की संख्या अनिश्चित हो, अपरिमित समुच्चय कहलाते हैं, इनफाइनाइट सेट कहलाता है। जैसे अब इसमें देखिए 1 2 3 4 डॉट डॉट डॉट, अब इन एलिमेंट्स को हम काउंट कर सकते हैं, गिन सकते हैं, नहीं गिन सकते, तो यह सेट इनफाइनाइट सेट कहलाएगा, अपरिमित समुच्चय कहलाएगा। अब समुच्चयों का समुच्चय यानी सेट ऑफ सेट, समुच्चयों का समुच्चय, यदि सेट का प्रत्येक अवयव स्वयं एक समुच्चय हो तब सेट को सेट का समुच्चय कहते हैं, सेट का सेट्स कहते हैं। जैसे कोई सेट है, उसमें ये सेट हुआ, एक अलग ये सेट हुआ, एक अलग सेट हुआ, यानी सेट में सेट्स, तो हम कहेंगे समुच्चयों का समुच्चय। अब आया आपका घात समुच्चय पावर सेट। पावर सेट में क्या होगा, सेट ए के सभी सबसेट, सेट ए के सभी सबसेट के सेट को घात समुच्चय कहते हैं, पावर सेट कहते हैं। उदाहरण से समझिए अच्छे से। जैसे ए कोई सेट दे रखा है, के घात समुच्चय हमें निकालने हैं, जैसे पी ए, फाई तो हमें अलग लेके चलना है सबके साथ, 1 2 3 तीनों सेट बना लिए। अब 1 2 2 3 1 3, अब टोटल पूरा सेट, तो टोटल सेट कितने हो 1 2 3 4 5 6 7 8। तो मैंने बताया था उपसमुच्चयों की संख्या कैसे निकालते हैं, 2 की पावर जितने एलिमेंट हो उसमें पावर लगा देते हैं, तो कितनी संख्या निकल के आई 8। अब आया 10 नंबर समष्टि समुच्चय यूनिवर्सल सेट। यूनिवर्सल सेट में क्या होता है, एक ऐसा बड़े से बड़ा समुच्चय यू जिसमें दिया हुआ विचारणीय सेट ए एक सबसेट है, इसे यू से निरूपित करते हैं। उदाहरण से देखिए, जैसे ए सेट है, ए सेट में ये एलिमेंट है और बी सेट है, बी सेट में ये एलिमेंट है, तब इस समष्टि समुच्चय जिसके समुच्चय ए तथा बी उप समुच्चय है, यूनिवर्सल सेट का मीन्स है उसमें सारे एलिमेंट्स हों, सारे एलिमेंट्स इंक्लूड हो। जैसे हमने ए और बी को इसमें ले लिया 1 2 3 4 1 2 3 4, ए के एलिमेंट्स कहाँ से निकल के आए, यूनिवर्सल से, बी के एलिमेंट्स कहाँ से निकल के आए, यूनिवर्सल सेट से। थैंक्स।